सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री सोशल साइंसेज बाय विशाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, जो आपका आज 2021 से जो पेट दे रहे थे उनका फाइनली आज वेट ओवर हो चुका है और UP-SSC से लोअर PCS की वैकेंसी फाइनली आउट हो चुकी है और जिसका विज्ञापन आ चुका है। आप देखेंगे 2 से 3 दिन पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके डाला था लोअर PCS को लेके कि कौन से डिपार्टमेंट को किस पोस्टें हैं, क्या है, कब वैकेंसी आने वाला, क्या ADO और उसका साथ में आएगा। तो आप देखेंगे सेम उसी तरह हुआ है। वैकेंसी बोली जा रही थी लेकिन आप देखेंगे ADO की इसके साथ कंबाइंड नोटिफिकेशन नहीं है। ADO का अलग से वैकेंसी आएगा, उसका थोड़ा सा पेज फंसा है लेकिन वो भी जल्दी क्लियर होकर आपको आ जाएगा। लेकिन फाइनली लोअर PCS का जो स्टूडेंट का बहुत दिनों से वेट था वो ओवर हो चुका है और नोटिफिकेशन आ चुका है। तो हम लोग डिटेल इस नोटिफिकेशन को एनालिसिस करेंगे। बाकी ADO के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको कि उसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन के अपडेट के लिए आप देखेंगे। उसके बाद पहले आप देखेंगे सीटेट के लिए मैंने रिकॉर्ड किया था 2 दिन पहले वीडियो कि रिजल्ट आपको 31 के पहले आ जाएगा। आज सीटेट का भी रिजल्ट आ गया। तो थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी आप मैंने बना के रखी है, तो थोड़ा सा आपको क्या सपोर्ट चाहिए, आप थोड़ा सा चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, ठीक है। तो हम देखते हैं, विज्ञापन आज आया है, 30/3 को प्रकाशित हुआ है और ऑनलाइन जो आप इसका स्टार्ट होगा वो 29/5/2026 से, मतलब 29 मई से आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 जून तक इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की और फीस सबमिट की 25/6/2026 है, ठीक है। बाकी ये विशेष कथन है, ये उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग विज्ञापन संख्या 07/2026 है। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा स्नातक स्त्री मुख्य परीक्षा है, ठीक है, विभिन्न विभागों के। तो टोटल पोस्टें कितनी है? 2285 पोस्टों पे नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। और इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो पेट 2025 दिए हैं वही इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी यही है, पेट एलिजिबिलिटी है। और फॉर्म तो सभी डालते हैं लेकिन इसका जो पेट का परसेंटाइल है थोड़ा वो हाई जाएगा क्योंकि नॉर्मल ग्रेजुएशन की पोस्टें हैं मोस्टली इसमें। तो ऑलरेडी जो सेलेक्टेड है वो लोअर PCS के लिए ही कई बार से पेट दे रहे थे। तो अराउंड देखिए, अगर आपके करंट में 96 परसेंटाइल के ऊपर हैं, 95 परसेंटाइल के अगर आप अबव हैं, ठीक है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी करने को आप कर दीजिए 90 वाले भी, हो सकता है कि आपका भी किसी वैकेंसी में आप शॉर्टलिस्ट हो। लेकिन 95 के प्लस जिनके परसेंटाइल हैं वो थोड़ा सा रेस में है और 97 98 जिनके हैं वो तो रेस में है, ठीक है। अब परसेंटाइल की बात हो गई। ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यक सूचना इसमें आप पढ़ लेंगे, कोई बहुत ज़्यादा सूचना नहीं। आवेदन भरने की प्रक्रिया सेम जैसे आप सब में करते हैं। AWS वगैरह के लिए बोला है, सर्टिफिकेट आपका कब तक बना होना चाहिए। देखिए, आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अंतर्गत आवेदक के इच्छुक हैं, उन आवेदकों से अपेक्षित की जाती है वह आवेदन करने से पूर्व 1/4/2026 से 18/6/2026 आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य, मतलब इसके बीच में आपका AWS सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, ठीक है। और आपसे ये बोला गया है कि आपको विभागों का, मतलब आपको पोस्टें भरनी होंगी, किस एक प्रेफरेंस आपको देनी होगी, वो भी आपको करना है, ठीक है। OTR से आप डायरेक्ट इसमें ऑनलाइन कर लेंगे। बाकी आगे हम लोग चलते हैं, यानी विवरण में घोषणा देख सकते हैं। फीस सबमिट करने का आपको 25 रुपये सिर्फ फीस देनी है। ये इसमें 2500 देने, जब आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो 125 सिर्फ उन्हीं को देना होता। फिर आपका प्रिंट आउट आपको ले लेना है, संशोधन करना है, ठीक है। पत्राचार। नेक्स्ट आप देखेंगे पदों का विवरण। तो ये पदों का विवरण इसमें भी साफ लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के राज्याधीन सेवाओं में अनुमन्य ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्थाओं मानक के संबंध उत्तर प्रदेश शासन ये विभाग द्वारा आयोग प्रसिद्ध, मतलब जो विभाग द्वारा किए गए हैं, भेजे गए हैं, उसी की बेसिस पे नोटिफिकेशन निकाला गया है और अध्याचन के विवरण के अनुसार किया गया है, ठीक है। तो इसमें आयोग का कोई वो रोल नहीं है, जो अध्याचन आए विभाग से। इसमें फर्स्ट वैकेंसी आप देखेंगे सहायक कोषागार लेखाकार की है, जो निदेशालय कोषागार उत्तर प्रदेश में है और 548 पोस्टें हैं। इसमें 278 UR की है, 75 अनुसूचित की है, 17 अनुसूचित जनजाति और 124 पिछड़ा की है। सेकंड पोस्ट आप देखेंगे लेखा परीक्षक, जो सहकारी समितियाँ और पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश में 419 पोस्टें हैं इसमें, ठीक है। ये 2800 ग्रेड पे है इसका। नेक्स्ट आप देखेंगे थर्ड जो पोस्ट है अमीन नीलामीकर्ता, राज्य कृषि उत्पादन मंडी में 323 सीट है। नेक्स्ट अधिशासी अधिकारी, जिसको
आप ईओ बोलते हैं, राज्य नगर के नगर निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश में 238 सीटें हैं। राज्य कृषि उत्पादन मंडी में लिपिक शाह टंकड़ जो होते हैं, मतलब टाइपिस्ट जो, उनकी 229 सीटें हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे सहायक चकबंदी अधिकारी, ठीक है, इसका लेवल 6 है और ये चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश के अधीन 168 सीटें हैं इसमें। नेक्स्ट 7 आप देखेंगे सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी, तो इसमें 134 सीटें हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी विशेष उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय में 3 सीटें हैं। फिर केंद्र प्रभारी, ये उत्तर प्रदेश परिवहन में है। नेक्स्ट आप देखेंगे जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी परिवार कल्याण निदेशालय में 85 सीटें हैं। नेक्स्ट आप मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी सेकंड, मतलब मंडी सुपरवाइजर की राज्य कृषि उत्पादन मंडी में है 46 सीटें, ठीक है। ये सीटों का विवरण आपको हो गया वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल है, तो इसको आप देख लेंगे। बाकी आगे आरक्षण वगैरह जो है सेम जो वैकेंसी मिलता है। अब एलिजिबिलिटी क्या है आप देखेंगे, जो सहायक कोषागार लेखाकार की क्या है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर लेखा परीक्षक में क्या है कि आपके पास अभ्यर्थी के बाद भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फिर जो अमीन नीलामीकर्ता की है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होना इसमें भी है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें अधिशासी अधिकारी में आप ग्रेजुएशन हो, वो लेवल मांगा है, लेकिन क्या है कि जब आप संबंधित कार्मिक द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान कंप्यूटर में लगत प्राप्त हो, ठीक है, परंतु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मियों को उक्त पद पर स्थानांतरित, मतलब क्या है आप 2 साल के अंदर आपको नियुक्ति के अंदर कंप्लीट करना होगा, ठीक है, तो वो नियुक्ति के बाद आप कंप्लीट कर सकते हैं। फिर लिपिक में क्या है कि आपको 25 वर्ड मांगा है और आप स्नातक आपके पास होना चाहिए, ठीक। फिर सहायक चकबंदी अधिकारी में क्या है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, ठीक है, इसमें भी स्नातक आपके पास होना चाहिए। फिर सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी समान में, इसमें भी क्या है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उपाधि या सरकार उसके समकक्ष, इसमें भी वही है, ग्रेजुएशन है। केंद्र प्रभारी में भी स्नातक है, ठीक है, हिंदी आपको आनी चाहिए। जिला सहायक प्रशिक्षण अधिकारी में, इसमें के माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा विज्ञान गणित विषय के साथ उत्तीर्ण की हो तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक, मतलब 12th आपके पास साइंस से होना चाहिए, ठीक है। फिर मंडी पर्यवेक्षक में क्या है कि आप सामान्य विधि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक, इसमें भी 50% आपको स्नातक होना चाहिए। आयु आप देखेंगे तो 21 से मोस्टली इसमें कुछ पोस्टों के लिए अलग अलग दी, 21 से 40 आपके पास हो, ठीक है, नॉर्मल 21 से 40। अब बात आती है सिलेबस की, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, और मैंने अभी देखो मैंने आपको बता के रखा था कि कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन वो सेम ही रखे गए हैं, और यूपी स्पेशल का देखिए 20 क्वेश्चन सेम ही रखा गया, 35 क्वेश्चन तो वो सेम है। बाकी भारत का इतिहास से 5 क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान से 10 क्वेश्चन है, भारत और विश्व का भूगोल 5 क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास का 10 क्वेश्चन है, समान विज्ञान से आपको 5 क्वेश्चन है, पर्यावरण पारिस्थितिकियों आपदा प्रबंधन से 10 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामायिक घटनाएं 5, समान बुद्धि परीक्षण 5, प्रारंभिक गणितीय ज्ञान 5, मतलब टोटल जीएस का ही वेटेज है इसमें आप देखेंगे, और यूपी स्पेशल और यूपी कंप्यूटर का, ये टोटल इन्होंने क्या दिया है, सिलेबस दिया है क्या आपको पढ़ना है, जीएस में क्या पढ़ना है, यूपी स्पेशल में क्या पढ़ना है। ठीक है, बाकी कुछ ऐसा इसमें और नहीं है, ये आपके पास होगा ही, तो जो बेसिक था वो मैंने कवर कर दिया है। अब बात करते हैं हम लोग एडीओ की। देखिए एडीओ की जो वैकेंसी है थोड़ा सा क्या है वो उसमें कुछ पोस्टों को लेकर मैटर फंसा हुआ है, लेकिन वो भी जल्द क्लियर होकर अलग से वैकेंसी आएगी, जिसके लिए एलिजिबिलिटी एग्रीकल्चर, बीएससी इकोनॉमिक्स और कॉमर्स वाले उसमें एलिजिबल रहेंगे, और वो 600 प्लस सीटें आएंगी वो, ठीक है, 600 प्लस सीटें एडीओ की आएगी, तो उसके लिए आप परेशान ना होइए, वो भी आपको अप्रैल में देखने को मिल जाएगा, और 15 से पहले चांसेस है, ठीक है। तो पहली बार आप विजिट करें चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी कुछ और आपके डाउट होंगे तो हम कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।